मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र में किशनी चौराहे पर भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से संचालित हो रहे ट्रेनिंग सेंटर के संचालक के खिलाफ ठगी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रेनिंग सेंटर चला रहे संचालक के खिलाफ सेना और फोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने तेलंगाना से आए युवक और मैनपुरी के एक निवासी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके संचालक अरविंद पांडे समेत ठगी में शामिल एक युवती सुमित्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों से 12 करोड़ की ठगी करने का मामला सामने है। अरविंद पांडे ने 3 साल पहले भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स एवं हिंदुस्तान रक्षा धर्म के नाम से सेंटर खोला था। अरविंद पांडे सेना की वर्दी और आई कार्ड को यूज करता था, जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड कर भोले भाले ओवर 8 उम्र के लोगों को फंसाने का काम करता था। पुलिस ने अरविंद पांडे से फर्जी यूनिफॉर्म, फर्जी दस्तावेज, नकली गन शपथ पत्र, बॉन्ड पेपर, अशोक स्तंभ, स्पीकर, बैलेट कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, एक लैपटॉप, 3 स्मार्टफोन्स, एक टैबलेट बरामद किया है। पूरी खबर की पड़ताल करने पहुंची हिंदी खबर की टीम ने जब जांच की तभी 6 जून को एक अभ्यर्थी उत्तराखंड से और पहुंचा, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 लाख रुपए और जमा करने के लिए आया था। कुछ दिन पहले मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जो कि भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का था। इसमें वो दावा करते हैं कि वह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ जैसी भर्तियों में नौकरी दिलाने का दावा करते हैं तथा मैंने इसकी और भी जानकारी दी तो मुझे पता चला कि इसका एक ही कैंप अपने मैनपुरी जिले के किशनी में लगा हुआ है। जब मैंने वहां जाकर जांच पड़ताल की तो वहां मुझे अरविंद पांडे नामक व्यक्ति मिला जो कि उस संस्था का संचालक था। जब मैं वहां ट्रेनिंग पे पहुंचा तो ट्रेनिंग के दौरान वहां पे बहुत ही मारपीट की जाती थी तथा अन्य आपत्तिजनक काम होते थे। मैं ये BPPF के नाम से एक फोर्स है, इन्होंने बुलाया था मेरे को यहाँ पे। जी। तो बुलाया था तो मैं नोएडा में जॉब करता हूँ जी। तो अभी यहाँ आया हूँ। तो इन्होंने बुलाया था, यहाँ आके मेरे को पता चला कि इनकी न्यूज़ आ रखी है कि ये फ्रॉड है करके। इन्होंने बुलाया था 2250 का मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर मेरे को यहाँ बुलाया, 1,18,000 फिर जमा करने थे यहाँ पे आके, क्योंकि उससे पहले ही हो गया कांड है। तो मेरे को पता चला ये भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पे एक संस्था है जो गारंटी देता है कि हम पुलिस में भर्ती करेंगे या आर्मी में भर्ती करेंगे। और मतलब मैं बोलता है कि हमारे यहाँ जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त वो है संस्था है, इसमें आप जॉब करेंगे और यहीं आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर जो खेत के मालिक हैं हम उनके पास आए हुए हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित यादव है, मैं नगला मंगल का रहने वाला हूँ। अंकित जी, जो आर्मी सेंटर एक फर्जी चल रहा है जिसका खुलासा हुआ है, ये जो आपकी जमीन है ये कितनी जमीन थी? लगभग 22 बीघा है, 22.5 बीघा। अच्छा, और भी किसी अड़ोस पड़ोस में ले रखी? एरिया तो ज्यादा दिख रहा है। नहीं, 22.5 बीघा ही है। 22.5 बीघा। तो ये सेंटर लगभग कब से ये चल रहा है? ये लगभग 14-15 माह हुए हैं। 1 साल होने के बाद दूसरे साल का एग्रीमेंट दे दिया था, लेकिन वो पूरा भी नहीं हुआ है। अच्छा, कितना भाड़ा क्या कुछ जो दिया करते थे? इन्होंने बोला था कि पहली साल में 1 लाख रुपए और दूसरी साल में मतलब 1.5 लाख रुपए, इस तरीके से, मतलब जैसा हमारा वो बढ़ता जाएगा उस तरीके से ही आपका मतलब वो बढ़ाते जाएंगे। एग्रीमेंट पे दिया था मैंने। तो 1 साल के बाद दूसरी साल का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट ये किनके साथ हुआ था? यही कोई थे, मतलब पांडे जी, हमें इसकी जानकारी नहीं है ज्यादा। हाँ, पांडे है, अरविंद पांडे उनके साथ में हुए जो सेंटर संचालक थे। हाँ। तो उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी कहाँ से कुछ आते थे, जानकारी है? हम तो वहाँ ज्यादा जाते नहीं थे, ज्यादा नहीं, 4-5 ही लड़के आते थे। मैं जब उधर से रोड से जब गुजरता था तो मैं देखता था कि वहाँ पे ज्यादा लोग तो नहीं आते थे, लेकिन 4-5 लोग ही मतलब वहाँ रहते थे। किशनी में बिधुना जो चौराहा है, तो वहां पर जो ये सेंटर चल रहा, जिनकी भूमि थी, ये खेत थे, मालिक थे जो खेत के, उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी जमीन एग्रीमेंट पर थी। उनको नहीं पता था कि ये जो जमीन है, ये जो कैंप आर्मी का चला रहे, ये फर्जी है या किस तरीके से। उन्होंने इनको बताया कि राजनाथ सिंह से उनके जो संबंध है और उनके जो सेना के कई लोग उनसे संबंध है, उसी आधार पर सेना की परमिशन से यहाँ पर एक कैंप चला रहे हैं। मैनपुरी से हिंदी खबर के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।
मैनपुरी में एक फर्जी आर्मी सेंटर जो चल रहा था और लंबे समय से चल रहा था, जिसकी पुलिस को शिकायत मिली और मैनपुरी के सरल स्वभाव के कप्तान जो है गणेश प्रसाद शाह जी, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। सर, एक आर्मी सेंटर जो किसनी में चल रहा था, मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र में, और उसकी सूचना किस तरीके से मिली, क्या उस पर कार्रवाई रही? कुछ अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत की गई थी कि उनसे पैसे लिए गए हैं। पैसे इस बात के लिए गए हैं कि आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग के बाद में अगर आप अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं तो आपकी जो जॉब की है गारंटी सेना और विभिन्न अंगों में वो पूरी तरह रहेगी। अगर वहाँ आपको अगर नहीं भी मिल पाता जॉब तो हम आपको जो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी है वहाँ जॉब दिलाएंगे। लेकिन किसी भी लोगों की या जो भी उसमें ट्रेनिंग लेते थे उसकी वो डिमांड कभी पूरी नहीं हुई, तो बाद में ये लोग इसकी शिकायत की, जिसको पुलिस ने संज्ञान लिया, इसमें मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद जो मुख्य इसमें अरविंद पांडे थे उसको जेल भेजा गया और उसके सहयोगी को भी जेल भेजा गया। लगभग सर ऐसे कितने अभ्यर्थी थी और कितने का ये घोटाला इस तरीके से कर चुके लोग, ठग चुके थे? देखिए 35 से 50 लोग के बारे में पता चला है और भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि 35 से 50 लोग हैं। शुरुआत में ये निःशुल्क ही प्रशिक्षण देते थे, बाद में इन्होंने फी लगाई थी और कई जगह के भी जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे उसकी भी हम लोग आगे फर्दर जांच कर रहे हैं कि इसमें और कौन शामिल है। कई ऐसे मंत्रालयों के फर्जी दस्तावेज भी मिले हैं, तो उसमें क्या क्या सब बरामद हुआ है? देखिए जो इतने भी चीजें बरामद हुई है उसको बाकायदा हम लोगों ने फोटो प्रस्तुत भी किया है और जो भी धाराएं एप्लीकेबल थी उस पर लगाई गई है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक सरल स्वभाव के गणेश प्रसाद शाह, जिन्होंने जिस तरीके से पीड़ित के द्वारा शिकायत मिलती है और वैसे ही घटना का संज्ञान लेते हैं और ये एक बड़ा खुलासा करते हैं। मैनपुर से हिंदी खबर के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।